सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यहाँ पे आज हम थर्ड टाइप देखने वाले मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो गाइस इसके पहले लेक्चर में हमने दो टाइप कवर कर लिए, जो कि है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम थर्ड टाइप कवर करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे थर्ड टाइप है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम थर्ड टाइप कवर करने वाले हैं। तो एक बार इसके नाम में एक कंसेप्ट है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मतलब यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। ओके, तो एक बार हम डायग्राम देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे हमारी जो ऊपर से कुछ प्रोसेस आ रही वो यूज़र भेज रहा है ऊपर से। ओके, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर, यहाँ भी एक प्रोसेसर है। मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। ओके, और वो किसको एक्सेस करता है, मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। ओके, तो हम तेरी देखेंगे अभी। A multiprocessor system is the ability to use two or more processor within single computer system। ओके, ये हमारी सिंगल कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, ये पूरी जो है हमारी सिंगल कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ मल्टी प्रोसेसर, यहाँ मल्टी प्रोसेसर, मतलब हमारी एक पूरी कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट, in that multiple processor are available, multiple process can be execute simultaneously। ओके, मतलब यहाँ पे अगर मल्टीपल प्रोसेसर है, ओके, यहाँ पे मल्टीपल डायग्राम में देखिए, मल्टीपल प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली मल्टीपल हमारी जो प्रोसेस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी साइमल्टेनियसली। ओके, मतलब अगर हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम साइमल्टेनियसली दो ऐप चला सकते हैं, मतलब क्रोम भी चला सकते हैं और बैकग्राउंड में वीएलसी और दूसरे टूल भी यूज चला सकते हैं। ओके, फिर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। These multiprocessor shares computer bus, clocks, memory and peripheral devices commonly to each CPU। मतलब जो ये हमारा मल्टी प्रोसेसर होता है वो कॉमनली हर एक CPU को ये रिसोर्सेज शेयर करते हैं, मतलब बस, क्लॉक्स, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब ये कॉमनली हर एक CPU में शेयर होते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि मल्टी प्रोसेसर में बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। ओके, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे, ये एग्जांपल देखेंगे। ओके, वेन वन टीचर चेकिंग एग्जाम पेपर। ओके, मतलब अगर एक टीचर पेपर चेक कर रहा है सारे, नाउ इमेजिन करो कि उसी टाइम पे चार टीचर चेक करे पेपर टुगेदर। मतलब क्या हो रहा है, इधर हमारा जो वर्क है फिनिश हो रहा है जल्दी। ओके, मतलब चार टीचर उसी पेपर को मतलब चेक करे तो हमारा जो वर्क होगा वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जल्दी फिनिश हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग, मतलब कैसे चलता है हमारा प्रोसेस, उसमें कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर आर कनेक्टेड टू द सेम मेन मेमोरी। पहले सबसे पहले मैं एक डायग्राम निकाल देता हूँ, एक आपको समझ में आए इसलिए। ओके, यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे प्रोसेसर है, ऊपर से यूज़र भेज रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर आर कनेक्टेड टू द सेम मेन मेमोरी। तो ये क्या है, हमारी एक मेन मेमोरी है। ओके, मेन मेमोरी कौन सी है, ये मेन मेमोरी है। वो किसको कनेक्ट, मतलब यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसर किसको कनेक्ट है, एक सिंगल मेन मेमोरी को कनेक्ट है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स वर्क इनटू डिफरेंट टास्क। मतलब जो ऊपर से ये क्या है, हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, मैंने आपको एरो बना के दिया है, मतलब जो ऊपर से जो टास्क आएगा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टास्क में डिवाइड करेंगे, मतलब डिफरेंट टास्क में डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ईच प्रोसेसर एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क है साइमल्टेनियसली। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऊपर से टास्क डिवाइड करके सीपीयू के पास भेजेंगे। ओके, प्रोसेसर के पास भेजेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोसेसर होगा वो एग्जीक्यूट करेगा डिफरेंट टास्क के लिए, मतलब ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा, ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रोसेसर ने जो एग्जीक्यूट किए वो कंबाइन होगा और फिर से क्या यूज़र को डिस्प्ले होगा ऊपर। ओके, यूज़र को डिस्प्ले होगा। ओके, उसके बाद हम एडवांटेज देखेंगे गाइस। एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, हाई परफॉर्मेंस, मतलब
मल्टीपल CPU एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। ओके, हाई परफॉर्मेंस मतलब यहाँ पे मल्टीपल CPU साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस होंगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा हाई परफॉर्मेंस होंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड, इंक्रीज रिलायबिलिटी मतलब अगर एक CPU फेल हो गया तो दूसरे जो है वो उसका वर्क करेंगे। ओके, मतलब एक CPU फेल हो गया तो उसका वर्क अदर CPU करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड एडवांटेज, फास्टर प्रोसेसिंग, मैक्सिमम टास्क कंप्लीटिंग लेस टाइम। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम जो टास्क होगा वो लेस टाइम में कंप्लीट होगा। ओके, क्योंकि उस टास्क को मल्टीपल CPU परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर एक्सपेंसिव। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है, एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि यहाँ इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव। ओके, फिर इसका डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स है। ओके, उसके बाद थर्ड, हायर पावर कंजप्शन क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर है तो सब हर एक प्रोसेसर कंज्यूम करेंगे पावर। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट देखा कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार हम रिकॉल कर लेते तो मल्टी प्रोसेसर आप याद रखें कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर और CPU होते हैं एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में। ओके ओके, तो ये मल्टी प्रोसेस कर सकता है। सो थैंक यू गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।